देखिए आप सभी की फेवरेट पोकेमॉन मूवीज़, डोरेमोन मूवीज़, ड्रैगन बॉल मूवीज़, नारुतो मूवीज़, बैटमैन मूवीज़, सुपरमैन मूवीज़, साथ ही जस्टिस लीग मूवीज़, अल्टीमेट स्पाइडरमैन मूवीज़, उसके अलावा द लायन किंग मूवीज़, टॉम एंड जेरी मूवीज़, स्कूबी डू मूवीज़, ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज़ और इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में से छोटा भीम, कृष्णा बलराम और रोल नंबर 21 की मूवीज़ एक्सप्लेनेशन अल्टीमेट बैन इंडिया यूट्यूब चैनल पर, वो भी हिंदी में। बेन 10 मूवीज़ के साथ। नहीं, तालियां बजाने की जरूरत नहीं। तो आज की वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है पोकेमॉन द मूवी 9 द पोकेमॉन रेंजर एंड द टेम्पल ऑफ द सी। मूवी की शुरुआत में हमें पोकेमॉन की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हमें बताया जाता है कि पोकेमॉन्स अनकाउंटेबल है, वो समंदर, पहाड़, शहर हर जगह है। ज़्यादातर वो टीममेट्स बनकर बैटल करते हैं और कभी कभी ओपोनेंट्स की तरह लड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो दोस्त ही रहते हैं। कुछ इविल लोग पोकेमॉन्स का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं अपने बुरे कामों के लिए, लेकिन उसी तरह पोकेमॉन रेंजर्स भी होते हैं जो पोकेमॉन और नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऐश से और उसकी टीम से, जिसमें मे, मैक्स और ब्रॉक होते हैं। ऐश का सपना है पोकेमॉन मास्टर बनना, इसीलिए वो और उसके दोस्त सफ़र पर निकल पड़ते हैं। हमें पानी के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम एक अंडे को तैरते हुए देखते हैं, जो कि मैनेफी नाम के एक पोकेमॉन का अंडा होता है। वो समंदर में इधर उधर तैर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कुछ हेलीकॉप्टर्स को जो समंदर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, और उसके बाद जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मैनेफी के अंडे को ही ढूंढ रहे होते हैं। हम देखते हैं एक बहुत बड़ी सबमरीन, और इसका सिंबल न जाने क्यों मुझे नारुतो की याद दिलाता है। ये सबमरीन होती है फैंटम नाम के एक पायरेट की, जो कि मैनेफी के एग को कैप्चर करना चाहता है। वो मैनेफी के एग को पकड़ लेते हैं और उसे सबमरीन के अंदर ले आते हैं, जिसके बाद फैंटम जैसे ही उस एग को अपने पास लाने की कोशिश करता है, तभी उनकी टीम का एक मेंबर उसे उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। तो बाकी सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं और जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। हमें पता चलता है कि वो असल में उनकी टीम का मेंबर था ही नहीं, वो जैक वॉकर नाम का एक पोकेमॉन रेंजर था जिसका मिशन था कि वो मैनेफी के एग को बचाए। सब लोग जैक को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन जैसे तैसे उन सबको चकमा देकर जैक वहाँ से भाग जाता है। जब जैक सबमरीन के ऊपर वाले हिस्से में पहुँचता है तब फैंटम और उसके लोग भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद जैक एक मेंटाइन की हेल्प से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फैंटम और उसके लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक मेंटाइन की ब्लाइंड रे से उन सब को चकमा दे देता है, और जिसके बाद फैंटम बहुत गुस्से में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश और उसकी टीम बहुत थके हुए होते हैं, क्योंकि ब्रॉक उन्हें रास्ता दिखा रहा होता है और इसीलिए वो रास्ता भटक जाते हैं। उनके दूर दूर तक कोई शहर नहीं होता है। वो सब बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन उनके पास पानी भी नहीं होता। जिसके बाद वो कुछ बबल्स को उड़ते हुए देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन्स भी होते हैं, जहाँ पर वो मिलते हैं एलिज़ाबेथ नाम की एक कैरेक्टर से,
जो कि मरीना अंडर वाटर पोकेमोन शो की स्टार होती है। वहाँ पर ब्रॉक एलिजाबेथ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे अपनी डायरी भी दिखाता है जिसमें उसकी फ़ोटोज़ होती है। जिसके बाद मैक्स को गुस्सा आता है और वो ब्रॉक का कान पकड़कर उसे ले जाने लगता है। एलिजाबेथ अपनी फैमिली से ऐश और मे को इंट्रोड्यूस करवाती है। जिसके बाद ऐश और उसकी टीम कुछ देर तक उनके घर पर रेस्ट करते हैं, जहां पर मे एक कंटेनर में एक अंडे को देखती है जिसे एलिजाबेथ के डैड छुपाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद एलिजाबेथ की फैमिली ऐश और उसकी टीम को उनके साथ घूमने ले जाते हैं ताकि वो भी शो देख सकें। और हम देखते हैं कि टीम रॉकेट उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद हम उस शो के कुछ सीक्वेंसेस देखते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। साइकिक टाइप और वाटर टाइप पोकेमॉन्स का यूज़ करके इस शो को परफॉर्म किया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक पोकेमॉन उस कंटेनर से खेलने की कोशिश करता है जिस वजह से वो गिरने लगता है, लेकिन मे टाइम पर उस कंटेनर को पकड़ लेती है। जिसके बाद वो गलती से उस बटन को दबा देती है जिससे हमें दिखता है कि उसके अंदर मैनेफी का एग है और टीम रॉकेट भी वहाँ से उन्हें देख रहे होते हैं। इसके बाद एक जोकर आकर उस कंटेनर को ले लेता है और फिर से उसे एलिजाबेथ को पकड़ा देता है। दूसरी तरफ टीम रॉकेट ये चेक कर रही होती है कि वो एग असल में था क्या, और उन्हें पता चलता है कि फैंटम नाम का एक पायरेट उस मैनेफी के एग को पकड़ना चाहता है। इसके बाद टीम रॉकेट डिसाइड करती है कि वो मैनेफी के एग को चुरा लेंगे। ऐश और उसकी टीम एलिजाबेथ की फैमिली के साथ अगले टाउन के लिए निकल जाते हैं और टीम रॉकेट उनका पीछा करती है। रात के वक्त हम देखते हैं ब्यूज़ेल नाम का वो पोकेमॉन फिर से उस कंटेनर को छेड़ने की कोशिश करता है और बटन को दबा देता है। जिसके बाद वो एग चमकने लगता है। मे जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो समंदर के अंदर है जहां उसके चारों तरफ वाटर टाइप पोकेमॉन्स हैं। और उसके बाद मे देखती है टेम्पल ऑफ सी को और वहाँ तब मैनेफी भी आ जाता है जो कि इस मूवी का मेन पोकेमॉन है। इन सब के बाद मे जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो सब असल में सपना था। ऐश और मैक्स पानी भर रहे होते हैं जबकि बाकी लोग खाना तैयार कर रहे होते हैं। जब वो ये कर रहे होते हैं तो टीम रॉकेट व्हीकल के अंदर चली जाती है और मैनेफी को ढूंढने लगती है। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो मे उन सबको बताती है कि उसने सपने में क्या देखा। तब एलिजाबेथ के फैमिली मेम्बर्स उन्हें बताते हैं कि उनके एंसेस्टर्स यानी पूर्वज पीपल ऑफ वाटर में से थे और ये सभी पीपल ऑफ वाटर को ऐसा सपना आता है। वहीं पर टीम रॉकेट जो मैनेफी को ढूंढ रही होती है उन्हें वो कंटेनर मिल जाता है और जैसे ही वो सब उसे छूने की कोशिश करते हैं तो उसमें से लाल रंग की रोशनी निकलती है। जिसके बाद तीनों की बॉडीज़ आपस में एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि जेम्स की बॉडी में अब म्याउथ था, म्याउथ की बॉडी में जैसी थी और जैसी की बॉडी में जेम्स। सब लोग जब सामान वापस व्हीकल में ले जा रहे होते हैं तब वो उन्हें बताते हैं कि टेम्पल ऑफ सी का नाम सामिया है और साथ ही पीपल ऑफ वाटर के बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं। ऐश और उसकी टीम वहाँ पर टीम रॉकेट को देखते हैं, जिसके बाद टीम रॉकेट मैनेफी के एग को लेकर
भागने की कोशिश करते हैं और वो जोकर उनका पीछा करने लगता है। जिसके बाद जब वो जोकर एक फियरो पोकेमॉन की हेल्प लेता है तो उन्हें पता चल जाता है कि वो असल में एक पोकेमॉन रेंजर है। पिकाचू और वो फियरो उस कंटेनर को टीम रॉकेट से छीन लेते हैं, जिसके बाद फियरो उनके बलून में एक छेद कर देता है और जिसके बाद पिकाचू वो कंटेनर फिर से एलिजाबेथ को पकड़ा देता है। इसके बाद वो पोकेमॉन रेंजर फियरो को गुड बाय कहता है और थैंक यू करता है और बाद में हमें बताया जाता है कि वो जोकर और कोई नहीं बल्कि जैक वॉकर ही था, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जिसके बाद जैक उन्हें अपने मिशन के बारे में बताता है और वो बताता है कि ये एग असल में मैनेफी नाम के एक पोकेमॉन का है और जैक का मिशन है कि मैनेफी उस अंडे से सही सलामत निकले और फिर सामिया तक पहुँचे। जिसके बाद बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये हेलीकॉप्टर्स थे फैंटम के। जिसके बाद फैंटम बी ड्रिल का इस्तेमाल करता है और उस कंटेनर को छीनने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो सब लोग वहाँ से खुद की जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। सब लोग डिवाइड हो जाते हैं, जिस वजह से ऐश और पिकाचू जैक के साथ थे और बाकी सब लोग अलग, और उसके बाद आगे मैक्स और मे भी अलग हो जाते हैं। फैंटम जैक के सामने आ जाता है तो जैक कंटेनर को एक कपड़े से ढककर भागने की कोशिश करता है और एक पत्थर के पीछे छुपकर ऐश असली कंटेनर को ले जाता है। जैक का पीछा फैंटम अकेला करता है और जब उसे फैंटम को पता चलता है कि जैक के पास कुछ नहीं है तो उससे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मानना पड़ेगा फैंटम है तो ताकतवर। अरे हल्क, गुस्सा मत करो, तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। जिसके बाद ऐश और मे और मैक्स फिर से मिल जाते हैं, लेकिन तभी फैंटम का चेला गैलन उन पर बी ड्रिल से हमला कर देता है, जिस हमले में वो कंटेनर उछल जाता है और फिर मे उसे कैच कर लेती है। जिसके बाद पिकाचू और बी ड्रिल की फ़ाइट होती है और मे और मैक्स अकेले उसे बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने फैंटम आ जाता है और मे से उस कंटेनर को छीनने की कोशिश करता है। इस छीना झपटी में कंटेनर का ढक्कन खुल जाता है और मैनेफी का एग उछल जाता है, लेकिन मे उसे कैच कर लेती है। जिसके बाद वो एग रेड कलर की लाइट में ग्लो करने लगता है और उस अंडे में से मैनेफी निकलता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। फैंटम की इस हालत का फ़ायदा उठाकर सब लोग व्हीकल में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनेफी मे की गोद में होता है। मैनेफी और सब लोगों के साथ तो बहुत रोता है, लेकिन मे के साथ वो मुस्कुराता है। जिसके बाद वो अज्यूम करते हैं कि मैनेफी ने सबसे पहले मे को ही देखा था, इसलिए वो शायद मे को उसकी माँ समझता है। और दूसरी तरफ वो सारे हेलीकॉप्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं, जिसे ऐश और पिकाचू देख लेते हैं। हेलीकॉप्टर में से एक हुक लॉन्च को फायर करने की वजह से उस व्हीकल का बैलेंस बिगड़ने लगता है और सब लोग घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो सब आगे वाले हिस्से में चले जाते हैं और पिछले वाले डिब्बे को अलग कर देते हैं। इस तरह वो हेलीकॉप्टर से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और कुछ मस्ती मजाक करते हैं। जिसके बाद वो उस व्हीकल को लेकर एक खंडर जैसी जगह पर जाते हैं, लेकिन टीम रॉकेट पहले से ही वहीं पर मौजूद थी। वो लोग अंदर चले जाते हैं और उनका पीछा करते हुए फैंटम भी वहां आ जाता है। एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए ऐश और एलिजाबेथ की फैमिली एक सीक्रेट रास्ते पर पहुंचते हैं
और वहाँ पर उनके पीपल ऑफ वाटर मार्क की एक स्पेशल निशानी को देखकर वो गेट वहाँ खुल जाता है। फैंटम भी वहाँ जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई रास्ता नहीं मिलता, जिसके बाद वो भी उस मार्क को दिखाता है और वो दरवाज़ा उनके लिए खुल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग अपने वाटर टाइप पोकेमोन के साथ मैनेफी का पीछा करते हुए एक सीक्रेट चैम्बर में पहुंचते हैं और उसके बाद वो चैम्बर ग्लो करने लगता है। एलिज़ाबेथ की फैमिली ऐश और बाकी लोगों को क्राउन ऑफ सी के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि टेम्पल में बहुत सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं। टेम्पल सिर्फ पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात को ही दिखाई देता है, पर कोई इंसान उसे नहीं देख सकता। सिर्फ मैनेफी ही उस मंदिर तक पहुंचा सकता है। फैंटम वहां से बाहर निकलता है जहां उसे टीम रॉकेट मिलती है और टीम रॉकेट उनके साथ मिल जाती है और वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश और बाकी सब लोग एक अंडर वाटर केव में से बाहर निकलते हैं, जो केव ओशन में खुलती है, जिसके बाद वो एक हार्बर पर रुकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ कुछ देर रेस्ट करते हैं और फिर एलिज़ाबेथ के ग्रैंडफादर की शिप में बैठकर एलिज़ाबेथ की फैमिली और जैक वॉकर मैनेफी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और ऐश और उसकी टीम को वहीं छोड़ देते हैं। ऐश और उसकी टीम बहुत दुखी होते हैं। मैनेफी भी रोने लगता है, जिसे देखकर ऐश और मे मैनेफी के पीछे उस शिप की तरफ दौड़ने लगते हैं। मैनेफी भी जैक और ऐश की बॉडीज़ को एक्सचेंज कर देता है, यानी कि अब ऐश की बॉडी में जैक था और जैक की बॉडी में ऐश। जिसके बाद वो सब ऐश और उसकी टीम को भी अपनी शिप में ले लेते हैं। मैनेफी और ऐश की टीम दोनों ही बहुत खुश होते हैं। मैनेफी के बारे में हमें पता चलता है कि मैनेफी बोल भी सकता है और उसके कुछ देर बाद एलिज़ाबेथ की फैमिली में से कहती है कि अब उसे मैनेफी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैनेफी को खुद ही टेम्पल के पास पहुंचना है, इसलिए मैं उसे छोड़ देती है और मैनेफी पानी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद सब शिप में से ही समंदर के अंदर का नज़ारा देखने लगते हैं। एलिज़ाबेथ के ग्रैंडफादर सबको बताते हैं कि मैनेफी को प्रिंस ऑफ सी भी कहा जाता है। ज़रा धीरे बोलो, कहीं प्रिंस वेजिटा ना सुन ले। जिसके बाद एलिज़ाबेथ की फैमिली ये बात कर रही होती है कि ग्रहण अब बहुत करीब था। जैक सब तरफ निगरानी कर रहा होता है कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। जब शिप को रोका जाता है स्विमिंग के लिए, तब ऐश जैक से पूछता है कि वो पोकेमॉन रेंजर क्यों बना था, इसका क्या रीज़न था। तब जैक उसे बताता है कि ये उसके बचपन की बात है। वो माउंटेन्स पर हाइकिंग के लिए निकला था, लेकिन मौसम ख़राब हो जाने की वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी और तूफ़ान आने लगा था, इसलिए वो एक केव में रुक जाता है जहाँ पर वो ठंड से कांपने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन्स भी थे जो सब जैक को घेर कर वहाँ बैठ जाते हैं, जिससे जैक को कम ठंड लगती है। वो गर्म महसूस करता है क्योंकि सब पोकेमॉन्स ने जैक की जान बचाई थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पोकेमॉन रेंजर बनेगा और सब पोकेमॉन्स की जान बचाएगा। ऐश को ये स्टोरी बहुत पसंद आती है। दिन गुजरते जाते हैं। जैक हमेशा निगरानी करता है और दूसरी तरफ मे और मैनेफी की नज़दीकियाँ बढ़ती रहती है, जिस वजह से जैक टेंशन में होता है। एक दिन जैक ऐश को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो मे और मैनेफी को अलग कर दे, वरना मैनेफी उसे छोड़कर टेम्पल जा नहीं पाएगा। जिस बात को मे सुन लेती है और इस वजह से दुखी होकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो एक कोने में बैठ जाती है जहाँ एलिज़ाबेथ उसे समझाती है और एक तरफ फैंटम अभी भी मैनेफी को ढूंढ रहा होता है। मैनेफी समंदर के बीच में गाना गाने लगता है और सब पोकेमॉन्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं।
जो सिंगिंग को एंजॉय करते हैं। एलिजाबेथ अपने पीपल ऑफ वाटर मार्क में से एक ब्रेसलेट मे को दे देती है और देखते ही देखते ग्रहण का दिन आ जाता है। मैनेफी चारों तरफ मे को देखता है पर उसे कहीं नज़र नहीं आती, जिसके बाद ऐश उसके एंटरटेनमेंट के लिए अपने सभी पोकेमॉन्स को रिलीज़ कर देता है और वो सभी पोकेमॉन्स मैनेफी के साथ ऐश और खेलने उसकी लगते हैं टीम एलिजाबेथ की फैमिली के साथ अगले टाउन के लिए निकल जाते हैं। मैं ये और सब टीम दूर रॉकेट से उनका देख रही पीछा होती करती है, है। पर रात उसका के वक्त हम स्कार्फ देखते हैं उड़कर विजिल शार्पीडो नाम का वो फिन में पोकेमॉन फंस जाता है फिर से और उस मैनेफी उसे कंटेनर को ढूंढने के लिए छेड़ने की उसके कोशिश पीछे करता चला है और जाता है बटन को दबा देता और है। उसका पीछा करने की जिस- वजह से मैनेफी खो जाता है। सब सबमरीन में बैठकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और फैंटम अपनी सबमरीन में बैठा हुआ अब ये डिसाइड करता है कि वो अकेला ही उन्हें ढूंढेगा। मैनेफी को स्कार्फ मिल जाता है और उसके बाद वो सबमरीन को भी ढूंढ लेता है, जिसके बाद सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन किसी तरह के सी स्टॉर्म की वजह से वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन मैनेफी को फॉलो करते हुए वो एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं। एलिजाबेथ की फैमिली शिप से ये नोटिस करती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और इसी तरह एलिजाबेथ की सबमरीन कैंपल की बाउंड्री में एंटर कर जाती है। अब सेंसर्स सबमरीन को ढूंढ नहीं पा रहे थे और देखते ही देखते एक्लिप्स शुरू हो जाता है। अब टेम्पल विजिबल होने लगता है और फैंटम की सबमरीन भी टेम्पल की बाउंड्री के अंदर चली जाती है। फिर हमें टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहां एलिजाबेथ की सबमरीन से ऐश और उसके सभी साथी बाहर निकल जाते हैं और वो टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। मैनेफी गाना गाने लगता है, जिसके बाद एलिजाबेथ का नेकलेस और मे का ब्रेसलेट चमकने लगता है और वहाँ वाटर से घिरे हुए गेट्स खुलने लगते हैं और मैनेफी आगे चला जाता है। हम देखते हैं कि फैंटम टेम्पल के अंदर आ चुका है और किसी तरह टीम रॉकेट भी एक इमरजेंसी कैप्सूल वेसल में बैठकर वहां पहुंच जाती है। इसलिए जैक भी अब टेम्पल की ओर निकल पड़ता है। मैनेफी का पीछा करते करते टीम ऐश एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ होता है, पर उन्हें वो कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो देखते हैं कि फैंटम भी वहां पहुंच चुका है। फैंटम उन्हें बताता है कि इस पत्थर पर लिखा हुआ है, इस दरवाज़े के पीछे क्राउन ऑफ सी है और इस दरवाज़े को सिर्फ पीपल ऑफ सी के मार्क के ज़रिए ही खोला जा सकता है। जो कोई भी क्राउन को पहनेगा वो किंग ऑफ सी बन जाएगा। फैंटम उस दरवाज़े को खोल देता है और सब उसका पीछा करने लगते हैं। अब ग्रहण खत्म होने लगा था, जिस वजह से टेम्पल फिर से इनविजिबल होने लगा था और जैक टेम्पल तक पहुंच नहीं पाता। आखिरकार फैंटम क्राउन ऑफ सी तक पहुंच जाता है और उसके क्रिस्टल्स को तोड़कर निकालने की कोशिश करता है, जिसके बाद मैनेफी उसे रोकने की कोशिश के अंदर घायल हो जाती है और फैंटम उन क्रिस्टल्स को निकाल लेता है, जिस वजह से उस जगह का बैलेंस बिगड़ने लगता है और उस चेम्बर में पानी भरने लगता है। पूरे टेम्पल में जगह जगह पानी भरने लगता है, जिस वजह से ऐश और उसकी टीम डिसाइड करते हैं कि वो बाहर निकल जाएंगे, पर फैंटम वहीं रुकने का डिसाइड करता है। जैक जब उन सब से मिलता है तो वो बताता है कि अब टेम्पल डूब रहा है, इसलिए वो सब अब चले जाएं और अकेला वो फैंटम्स को रोकने चला जाता है। फैंटम अपने बैग में क्रिस्टल्स को भर रहा होता है, तभी जैक वहां पहुंच जाता है और क्रिस्टल्स को उससे छीनकर फिर से क्राउन में लगाने लगता है। इसी छीना झपटी के बीच वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और फिर सेपरेट होकर अलग अलग रास्तों से निकलते हैं।
फैंटम के हाथ से क्रिस्टल छूट जाता है और खो जाता है, यानी फैंटम के पास अब एक भी क्रिस्टल नहीं था। सब लोग एलिजाबेथ की सबमरीन में बैठकर जा रहे होते हैं, लेकिन मैनेफी उनके हाथ से छूटकर टेम्पल को बचाने के लिए निकल पड़ता है और इसीलिए मैं और ऐश भी मैनेफी के पीछे चले जाते हैं। और उसकी टीम मैनेफी फिर से उसी चैम्बर में जाता है निकल जाते और हैं बैग में और से टीम उन रॉकेट क्रिस्टल्स उनका को पीछा निकालकर करती है। फिर से क्राउन में लगाने की कोशिश करता है, जिसके बाद विज़ल ऐश नाम और का मैं वो डिसाइड पोकेमॉन करते हैं फिर कि वो से भी उस मैनेफी की कंटेनर मदद को करेंगे छेड़ने की और कोशिश एक-एक करता है करके और वो क्रिस्टल्स को क्राउन में लगाने लगते हैं। पर उसके बाद वो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि एक क्रिस्टल अभी भी मिसिंग था और चैम्बर में पानी बहुत तेज़ी से भर रहा था। फैंटम वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और उसे वहाँ टीम रॉकेट मिलती है, जिसके बाद वो सभी लोग पानी में बह जाते हैं। जब जैक एलिजाबेथ की सबमरीन को देखता है तो वो भी फैंटम की सबमरीन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और फैंटम उस सबमरीन को पकड़ लेता है। किसी तरह के सी स्टॉर्म की वजह से एलिजाबेथ की सबमरीन वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती। दूसरी तरफ मैं और ऐश अभी भी पानी से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी उन्हें वो आखिरी क्रिस्टल मिल जाता है, जिसके बाद ऐश एक मिनी सबमरीन कैप्सूल वेसल में मैनेफी और पिकाचू को बिठाकर लॉक कर देता है और अकेला उस क्रिस्टल को लेकर चला जाता है। जैसे तैसे ऐश चैम्बर तक पहुंचता है, लेकिन ऐश की सांसें फूलने लगती है, फिर भी वो कोशिश करता है। ऐश के हाथ से वो क्रिस्टल छूटकर एक जगह अटक जाता है। ऐश फिर से उस क्रिस्टल को लेने के लिए पानी के अंदर जाता है और उसे वापस निकालते समय ऐश बेहोश हो जाता है। जब जैक शिप पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मे और ऐश अभी भी वहां नहीं पहुंचे थे। मे को बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए मैनेफी अपनी पावर्स का यूज़ करके ऐश को मे और पिकाचू की हालत दिखाता है, जिसके बाद ऐश के अंदर जोश भर जाता है। वो एक लंबी सांस लेता है और एक आखिरी बार फिर से क्रिस्टल को लेने चला जाता है। ऐश उस आखिरी क्रिस्टल को जैसे ही क्राउन में लगाता है, क्राउन चमकने लगता है, जिसके बाद हर चीज़ फिर से नॉर्मल होने लगती है और टूटा हुआ टेम्पल फिर से जुड़ने लगता है। जैक और एलिजाबेथ फिर से ऐश और मे को ढूंढने के लिए टेम्पल की तरफ जाने लगते हैं और देखते हैं कि सभी वाटर पोकेमॉन्स भी अब टेम्पल की तरफ जा रहे थे और तभी हमें कायोग्रे भी देखने को मिलता है, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि टेम्पल अब सरफेस पर आ चुका था और फ्लाइंग पोकेमॉन भी उसकी तरफ जा रहे होते हैं। मैं उस कैप्सूल को खोल लेती है और सब लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन फैंटम मैनेफी को पकड़ लेता है और भागने लगता है। तभी टेम्पल से एक एनर्जी की बीम निकलती है, जिसके अंदर ऐश होता है। ऐश फैंटम का पीछा करता है ताकि वो मैनेफी को वापस ला सके और सब लोग शिप से ये देख रहे होते हैं। एक बहुत लंबे चेज सीक्वेंस के बाद कायोग्रे फैंटम को हवा में उछाल देता है और ऐश मैनेफी को पकड़ लेता है और फिर से टेम्पल की तरफ जाने लगता है। तभी फैंटम की बड़ी वाली सबमरीन वहां आ जाती है और फैंटम उसके ज़रिए ऐश का पीछा करने लगता है। सभी वाटर पोकेमॉन्स उस सबमरीन को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह के सोनिक अटैक की वजह से सभी वाटर पोकेमॉन्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं, जिसके बाद मैनेफी गाना गाने लगता है और सभी पोकेमॉन्स फिर से शांत हो जाते हैं। सभी वाटर पोकेमॉन्स बाहर और अंदर से सबमरीन को डैमेज करने की कोशिश करते हैं।
और इसी वजह से सबमरीन की पावर भी बंद हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनेफी कायोग्रे के ऊपर बैठकर सबमरीन की तरफ जाने लगता है। कायोग्रे एक पावरफुल ब्लास्ट करता है जिस वजह से फैंटम की सबमरीन बुरी तरह तबाह हो जाती है। जिसके बाद सब लोग फिर से रीयूनाइट होते हैं और टेम्पल सब लोगों को वैसे ही उड़ाने लगता है जैसे उसने ऐश को उड़ाया था। जिसके बाद टेम्पल एक क्राउन का शेप ले लेता है और हम देखते हैं कि फैंटम अपनी ही शिप के नीचे दबा हुआ है। शाम के वक्त सब लोग शिप से टेम्पल को देख रहे थे और टेम्पल अब धीरे धीरे फिर से पानी के अंदर जाने लगता है। अब जैक का मिशन ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो बहुत खुश था और मैं बहुत दुखी थी क्योंकि अब मैनेफी जा चुका था। लेकिन कुछ ही देर में मैनेफी वापस आ जाता है और मे को गले लगा लेता है और उसके बाद मैनेफी मे से कहता है, लव यू मे, लव यू मम्मा। जिसके बाद मैनेफी फिर से चला जाता है। मैनेफी और मे दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और सब लोग इस बात से बहुत इमोशनल होते हैं। हम देखते हैं कि मैनेफी अब टेम्पल के अंदर जा रहा था और धीरे धीरे टेम्पल अब गायब होने लगता है। क्रेडिट सीन्स के अंदर हम देखते हैं कि सब लोग अब फिर से हार्बर की तरफ निकल पड़ते हैं। फैंटम और उसका साथी गैलन अब अपनी ही सबमरीन के अंदर उदास बैठे थे। एलिजाबेथ की फैमिली और ऐश की टीम एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। जैक ज़ैप्डोस के ऊपर बैठकर ट्रैवल कर रहा होता है। टीम रॉकेट एक वेलॉर्ड की मदद से टेम्पल में हुई तबाही से बच गए होते हैं और साथ ही हम देखते हैं मैनेफी को जो टेम्पल के अंदर था। इसके बाद हमें एक शॉट दिखाया जाता है जिसमें ऐश की टीम कैंपिंग कर रहे होते हैं और इसके बाद वो लोग फिर से अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।